Hello बच्चों, let's see this question. This question says the angular displacement of a particle following the circular path theta t is given by 25 t cube 3t plus 7. Then angular velocity at t equal to 2 second is. तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन किस पर है, सर्कुलर मोशन पे बेस्ड है। की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आपका की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा सर्कुलर मोशन आपके पास उसके लिए इक्वेशन दे रखी है और कैसा दे रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को बतानी एंगुलर वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, या फिर कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर पैरामीटर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर पैरामीटर्स। तो देखिए आपको गिवन क्या है कि यहाँ पर इक्वेशन गिवन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, थीटा टी इक्वल टू कितना 25 टी क्यूब प्लस 3t प्लस 7। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए आपके पास है तो मोशन ही, और जनरली ये कौन सा एंगुलर मोशन है। तो लीनियर जैसे आपका मोशन होता है वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लीनियर टर्म में लिखा जाता है, कि एक्स या वाई। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर पैरामीटर यूज कर रखे हैं और अपने को एंगुलर वेलोसिटी बतानी है जिसको अपन क्या कहते हैं ओमेगा। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी आपके पास क्या होती है डी एक्स बाई डी टी, उस तरह से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी डी थीटा बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कौन सी पोजीशन होगी एंगुलर पोजीशन होगी। तो यानी कि जो गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें अपन तो 25 और टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3 और टी का क्या हो जाएगा 1 और 7 आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपका 75t स्क्वायर प्लस 3। अब अपने को कितने पर निकालना है टी इक्वल टू 0 दे टी इक्वल टू कितना देगा 2 सेकेंड, यानी कि 8 टी इक्वल टू 2 सेकेंड। आपका ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 75 इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 3 यानी कि 303 रेडियन पर सेकेंड। सो अवर फाइनल आंसर इज 303 रेडियन पर सेकेंड, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।